इस प्रोटेस्ट के बाद लोगों का डर खत्म हो गया, उनको नहीं समझ में आएगा ये करते रहे। आंसू गैस पे बोले और इस वक्त एक सेकंड में दिखाना चाहते हैं, एक सेकंड। ये देखिए भारी बारिश अभी हो रही थी और अब यहाँ पर ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, मेरी आंखें जल रही हैं इस वक्त इस धुएं से। इस वक्त नौजवान संविधान के प्रियम्बल में भरोसा करता है, दैट इज द वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोग पे भरोसा करता है, ये हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी। हम सरकार को देख देख के और ढीठ हो चुके हैं। आपको जो करना, आपको कुछ नहीं करना, आप विदेश घूमो, हम यहीं रहेंगे और यहाँ सिस्टम बदलेंगे, हम नहीं करेंगे चेंज। आप ये भी सोचिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग देखने वाली बात है कि इतना बड़ा स्केल का प्रोसेस 2014 के बाद अब हुआ है, तो ये इतने सालों का पेशेंस था लोगों का। एक मांग है, ओनली वन डिमांड, जानती है क्या मैडम? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नथिंग मोर देन दैट। उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब बम मार रहे हो, आंसू गैस मारोगे, डंडे मारोगे, किस पे? भारत के नौजवानों पे। इस वक्त आप देख रहे हैं मूसलाधार बारिश हो रही है। मैंने अपना सर भी ढका हुआ है और किसी मेहरबान इंसान से मैंने अपना ये छाता भी मांग लिया है। लगता था कि मैं पूरी तैयारी के साथ नहीं आई हूँ। मैं चाहती हूँ सौम्या आपको दिखाएं। देखिए सौम्या, राइट से लेकर और ये देखिए आप एक दो लोगों के पास सिर्फ यहाँ पर छाते हैं और बेशुमार लोग मूसलाधार बारिश में यहाँ पर सिर्फ भीग नहीं रहे हैं, मैं कहूँगी झूम रहे हैं। मैं कहूँगी यहाँ पर लोग बारिश में झूम रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस वक्त इनको रोक सकती है। सौम्या मेरे साथ आएंगी और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए आप कि ज़्यादातर एकाध किसी के पास अगर छाता या कोई प्रोटेक्शन है तो वो सिर्फ वो लोग हैं जो अपने कैमरे को या फ़ोन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ बड़ी तादाद में लोग खुद अपने मार्च पे निकल आए हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने किसी से बातचीत की और उन्होंने कहा कि मैं खुद अपना नेता हूँ और आज ये बात साबित हो गई है कि इस पूरे प्रोटेस्ट मार्च में सिर्फ लोग अपने नेता हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक, इसके अलावा सौरभ और अभिजीत दीप के, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो संसद मार्च के लिए निकला है। लेकिन यहाँ पर लोग खुद अपना संसद मार्च कर रहे हैं, यानी अपना मार्च खुद कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने भारत के इतिहास में कम से कम पिछले 25 साल के इतिहास में लगभग हर बड़ा सोशल पॉलिटिकल इवेंट कवर किया है। लेकिन आप यकीन जानिए कि जो ये भीड़ है, ये देखिए मेरे पीछे यहाँ पर लोग आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरी तरह से गर्क हो चुके हैं, पूरी तरीके से भीग चुके हैं यहाँ पर लोग। और आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये कोई मामूली भीड़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, आम आदमी के हित को बचाने के लिए, अपने हित को बचाने के लिए सब कुछ सड़कों पे दिखते हैं। मैं आपसे एक बात यहाँ पर ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं क्यों समझती हूँ कि ये लोग यहाँ पर निकले हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले 12 साल से जो नरेंद्र मोदी की मीडिया है, गोदी नहीं मोदी मीडिया, उसने आम जनता के मुद्दों को लगातार छिपा कर रखा। उसने आम जनता के मुद्दे को इस तरह से छिपाया कि उसको आवाज़ ही नहीं दी। पूरे 12 साल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम और ख़ासकर मुस्लिम विरोध का जो पूरा कवरेज हुआ और जो मुस्लिम विरोध की पूरी राजनीति हुई, उसके सबब आम आदमी का मुद्दा उभर के नहीं आया। आज ये सिर्फ अपने नेता नहीं हैं, अपने मीडिया भी बन गए हैं। लोग खुद अपने आप अपने वीडियोस, अपने फ़ोटोग्राफ्स खींच रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। मूवमेंट भी अपना है, मीडिया भी अपना है, बात भी अपनी है, बात कहने वाले भी अपने हैं, बात के प्रचार प्रसार के भी लोग अपने हैं। मैं चाहती हूँ कि सौम्या इस तरफ दिखाएं, कुछ लोग पेड़ों की शरण में यहाँ पर हैं और मैं जिस प्रोटेस्ट साइट से करीब आप देखिए, इधर मेरे रायसीना रोड है और इस सड़क पर जब अक्सर मैं कार से आया करती हूँ और ये समझिए कि ये मैं सड़क के बीचों बीच खड़ी हूँ, ये भी अपने आप में एक अजीब सी बात है। न जाने इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये नामुमकिन है कि इस सड़क के बीचों बीच आप कैमरा लेकर यहाँ मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए कि यहाँ पर आपको हदे निगाह तक आपको लोग नज़र आएंगे। कुछ गाड़ियाँ स्ट्रगल करके, संघर्ष करके ऐसा लगता है कि इधर से पास हो रहे हैं। अब ये देखिए अलग अलग तरीके के झंडे आ गए हैं, नरेंद्र मोदी का मास्क भी आ गया है, वो मास्क भी आप देखिए लगा के लोग आ रहे हैं। अभी तिरंगा लेकर कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं। जो तिरंगा लेकर लोग यहाँ पर आए हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर वो इतनी बारिश में किस तरह से मार्च में चलने को तैयार हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर ये पोस्टर मैं कहूँगी सौम्या आपको दिखाएंगी, मुर्दों का शहर, ये लाशें, लाशों पर भाषण होते हैं और ताली बजाना देशभक्ति कहलाता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से लोग अपनी आवाज़ कहने के लिए आए हैं। आइए आप इधर आइए। ये किसने लिखा है?
मेरे फ्रेंड ने। और उन्हीं का ये भाषण है? अब किससे सुन के लिखा है या देख के लिखा है, मगर अच्छा लिखा है। बहुत अच्छा लिखा है। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी मैडम, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसी के लिए इकट्ठे हुए। अच्छा, और वो इस्तीफा नहीं देंगे तो आप जाएंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, आप देखिए ना, वापस आ गए बारिश में भी हम लोग। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है कि जो आपके नेता हैं दीपके और सोनम वांगचुक, वो सरकार से बात कर रहे हैं और ये वापस हो सकता है आंदोलन? जी मैम, ऑन ग्राउंड अभी हमारे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। अगर ये सच होता है तो? सच होता है, अगर बात करेंगे, इस्तीफा देंगे तो डेफिनेटली हमारा। बात की और इस्तीफा नहीं दिया तो? बात करिए, इस्तीफा नहीं दिया, हम तो यही है। अच्छा, हम यही है मैडम। तो आपका नेता कौन है? मैम हम अपने लिए आए हैं, सेल्फ कॉज के लिए आए हैं, अपने भाई बहनों के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग तो एडवोकेट्स हैं। आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं? एडवोकेट। एडवोकेट है, तो मैंने सुना था यहाँ सिर्फ स्टूडेंट आ रहे हैं। नो मैम, एडवोकेट्स भी आ रहे हैं। मेरा ब्रदर है, उसने नीट दिया था एंड उसने भी अपना क्वालिफाई किया था, और जब उसका नहीं हुआ है, जब पता चला पेपर लीक हो गया, तो हम उसके लिए खड़े हैं आके, और वो उसने री नीट दिया, देन उसने पास आउट करा है। तो अपने भाई के लिए आप आए? बिल्कुल आए हैं। क्या शानदार बात है ये। किसी ने कहा कि उसके दोस्त ने सुसाइड कर लिया था और वो अपने दोस्त के लिए आया, अयोध्या से आया। मैम लोग अपने बहुत पुराने कॉजेज़ के लिए आए हैं, लेकिन आज का जो कॉज है ना, वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दें। पहले एक कॉज को हम सॉल्व करेंगे, देन ओनली हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि ये सिर्फ शिक्षा के लिए आप लोग कर रहे हैं या आप सरकार को भी बदलना चाहते हैं? मैम मेरा पर्सनल व्यू अगर पूछें तो मैं सरकार के लिए भी कर रहा हूँ, बट अभी के लिए जो कॉज है, मेन कॉज जो है, वो धर्मेंद्र प्रधान और नीट का है। लेकिन प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते में डर क्यों लग रहा है? नहीं मैम, हम नहीं डर रहे, हम नहीं डर रहे हैं बिल्कुल भी। लोग डर सकते हैं मैम, क्योंकि वो कर ही इस तरीके से रहे। अभी मैं बिल्कुल जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं वहाँ पे था, वहाँ पे लाठीचार्ज किया जा रहा है अननेसेसरी, और आप वीडियोस आने वाले टाइम पे अभी देखेंगे किस तरीके से उन्होंने घसीटा है लोगों को। तो वहाँ से जब घसीट के लेके रहेंगे तो लाजमी है कि लोग डरेंगे थोड़ा बहुत। तो और आपके कोई लोग घायल हुए क्या? जी मैम, नहीं, मेरे साथ हम 3 जने ही हैं, तो हम लोग आए हुए। तो बारिश अब कुछ हल्की हुई है और लोग जो हैं सड़क से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस और पूरा सरकारी महकमा वो चाहते थे, उन्होंने जैमर्स लगा के यहाँ इंटरनेट जाम कर दिया, लोगों ने यहाँ पर रोड जाम कर दिए। लोगों से आगे बढ़ के सरकार कभी कुछ कर पाई है? इतिहास इस बात का गवाह है। यहाँ एक खूबसूरत सा ये ग्रुप लोगों का मुझे मिल गया है और अलग अलग शहरों से लोग आए हैं, लेकिन ये दोस्त हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, आप कहाँ से आई हैं? बैंगलोर से आई हूँ। और आप कहाँ से आई हैं? हिमाचल, चंडीगढ़ से आई हूँ अभी तो। चंडीगढ़ में। बैंगलोर से। बैंगलोर। तो ये बैंगलोर और चंडीगढ़ के 2 ग्रुप मुझे नजर आ रहे हैं। तो क्या आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप एक प्रोटेस्टर हैं? हम एक प्रोटेस्टर हैं, पीसफुल प्रोटेस्टर हैं। क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इस हद तक जब हम प्रोटेस्ट करें और तभी जाके एक डायलॉग की शुरुआत होगी, तो ये मतलब दिस इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस गवर्नमेंट को जब तक कि वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं होता तब तक ये गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। बट वेरी हैप्पी टू सी कि जैसा टर्नआउट आया, आज मंडे है तो ऐसा भी नहीं है कि वीकेंड है, और बहुत सारे लोगों को मैं भी मिली हूँ जो यहाँ से नहीं है, दिल्ली से नहीं है, जो बाकी सिटीज़ से आ रहे हैं, तो वो देखकर इट्स अ वेरी हार्ट वार्मिंग फीलिंग। आप फ्लाइट पकड़ के आई हैं? हाँ जी, हाँ। क्या करते हैं वहाँ? मैं मार्केटिंग करती हूँ। तो अपना खुद का टिकट खरीद हाँ के? जी, हाँ जी, यस, खुद का टिकट करके हम एक जगह रह भी रहे हैं। उस चाइना रशिया स्पॉन्सर्ड करके? नहीं, चाइना रशिया स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद के जेब से निकल रहे हैं ये पैसे। बाय इंडिया, फॉर इंडिया बाय इंडिया, कोई फॉर इंडिया बाय इंडिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एंड बाय इंडियंस? यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो क्या कहना चाहते हैं आप, क्यों आ गए? मैम ऐसा था कि छात्रों का ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट था, और जिस तरीके से अभिजीत दीपके हैं, सोनम वांगचुक और बहुत सारे और नेता ऑपोजिशन के सब डट के लगे हुए थे, सबने ये डिमांड करी कि अब बाहर निकलना पड़ेगा। और आप इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ देखोगे कि मुद्दा एजुकेशन का है, मुद्दा छात्रों के पेपर लीक का है, लेकिन हर एज ग्रुप के, हर तबके से, हर तरीके के लोग देश के कोने कोने से हमको देखने को मिला। मैम आप तो मुझे स्टूडेंट तो नहीं लगते हैं, आप स्टूडेंट नहीं हो तो क्या हुआ मैम, मैं एक यंग पर्सन हूँ, आगे मेरे भी बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, हमसे यंग लोग हैं, मेरे टीम में इतने सारे यंग लोग हैं, सब यही सवाल पूछ रहे हैं, सब यही सवाल करते हैं। तो मतलब ये मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरा भी तो देश इतना ही है ना? बिल्कुल, है ना? इलाज कराने हमें भी जाना है। आंसू गैस के गोले पड़े हैं हमें, अब थोड़ा ठंडा। आपके ऊपर भी? हाँ जी, हम पूरा मास्क वास्क लेके गए। हाँ, तैयारी के साथ आए थे? क्या तैयारी की? मेरी नहीं, एक्चुअली मुझे पता नहीं था आंस के गोले भी पड़ सकते हैं, लेकिन मैम को पता था कि वो जो N95 का 5 का पैकेट एक साथ ही मिलता है, तो हमारी किस्मत थी कि जब पहली बार आंसू के गोले पड़े
तो इन्होंने खोला और उन्होंने देखा हमारे पास नहीं था, तो उन्होंने सबको एक एक करके बांट दिया, तो हमने सब संभाल के रखा है। और लगता था कि कभी ये सब भी करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा देखो, ये हमारा कंट्री है, बहुत ब्यूटीफुल है, और हम वी आर अ कंट्री ऑफ एक्सट्रीम्स इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑल्सो। तो ये बहुत मतलब अभी पुलिस की भी हम मजबूरी समझ सकते हैं, इतने सारे क्राउड उनको संभालना है, बट कोई बात नहीं, वो अपना काम करें, हमें लेकिन अपना काम करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, सबको करना ज़रूरी है। आप पांचों लोग अपना टिकट खरीद कर बैंगलोर और चंडीगढ़ से आए। आप मुझे बताइए, ये सिर्फ नीट का मामला है, ये सिर्फ यूथ का मामला है? नहीं, सिर्फ ये नीट और यूथ का मामला नहीं है, कंट्री का मामला है। जब तक हम ढंग से नहीं पढ़ेंगे, हमारा मेरिटोक्रेसी नहीं ठीक से होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम वही के वही रह जाएंगे जो हम पिछले 75 साल से। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई ये लोग अभी थोड़ी देर के लिए मोदी जी से नाराज हो गए, अभी कोई चुनाव होगा, फिर उनको वोट दे के फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना। अब वो नहीं जाएगा। आप देखिए तो सही क्या चल रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, कितना लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसा नहीं होगा। अब वापस नहीं जाएगा। और ये आज ये मुद्दा है, कल को कुछ और होगा। ये आज एक बार हम आए ना, ये बार बार आएंगे, एक बार नहीं है, ये बार बार होगा। अगर बार बार आने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ करो कि आगे की पीढ़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो। बिल्कुल, हम लोग का पढ़ाई हो गया, लेकिन आने वाली पीढ़ी, हम लोग, हमारा कंट्री किससे ये बात करेगा? पाकिस्तान से बराबरी करेगा, अमेरिका से करेगा, चाइना से करेगा, जापान से करेगा? अगर हमको अमेरिका से, जापान से, चाइना से कंपेयर करना है तो हमारे देश में शिक्षा बहुत जरूरी है। आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। ऑल द वे आए आप महाराष्ट्र से? यस, अच्छा, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं खाली ये बताने के लिए आया हूँ कि देश को अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। ये जो हुआ वो हो गया, आगे का सोचो। अभी पिछला तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आगे का सोचो, आगे 100 साल का सोचो। आगे आने वाली हर एग्जाम प्रॉपरली होना चाहिए, बच्चे को, हर आज लड़के को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो यही जज्बा, यही भावना थी आपकी कि आप इतनी दूर से सफर करके, क्या फ्लाइट लेके आए, ट्रेन से आया? मैं आते हो फ्लाइट से आया मैम, क्योंकि मुझे टिकट ही नहीं मिल रहा है। टिकट नहीं मिल रहा है। वन वे है, अभी हम वापस नहीं जाएंगे जब अच्छा, तक ठीक। पहले भी आपने ये तय नहीं किया जाना का? हाँ जी। मतलब आ गए लेकिन जाने का कुछ पता नहीं। We did not know how long this is going to be. How long this is going to be, we did not know. So we're going to stay here. अच्छा, आप मुझे बताइए, आपका क्या नाम है? शगुन। शगुन, आप चंडीगढ़ से आई हैं, तो अब आपके नेता अगर ये चले गए, कल को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अभी भी ये लोग बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? इस प्रोटेस्ट का खत्म हो जाएगा? मैम, बदलाव तो लाना पड़ेगा ना। और मेरे को तो यही है कि जितना हमारा यंग यूथ यहाँ पे आया है, अब आपने कदम बढ़ा लिया, अब पीछे मत हटना। अब हम इसको चेंज करेंगे। हमारा भारत बहुत सुंदर है, हमको और सुंदर बनाना है। मोदी जी इंतजार कर रहे हैं कि भाई हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते कितना प्रोटेस्ट करोगे, फिर तो घर जाओगे ही ना वापस। कोई बात नहीं, घर से वापस आ जाएंगे। हम बहुत ढीठ हो चुके हैं, हम सरकार को देख देख के और ढीठ हो चुके हैं। आपको जो करना, आपको कुछ नहीं करना, आप विदेश घूमो, हम यहीं रहेंगे और यहाँ सिस्टम बदलेंगे। हम नहीं करेंगे चेंज। आप ये भी सोचिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग देखने वाली बात है कि इतना बड़ा स्केल का प्रोसेस 2014 के बाद अब हुआ है, तो ये इतने सालों का पेशेंस था लोगों का, तो ये इतने आराम से जाने वाला नहीं है। इन्हें अब जिस काम के लिए इन्हें वोट दिया था ये उन्हें करना पड़ेगा। जो इनमें काबिलियत वैसे है नहीं, लेकिन हम इनको मांग रहे हैं क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, बट ये कर नहीं पाएंगे और इन्हें बदलना पड़ेगा ही अल्टीमेटली। वैसे कोई खास चॉइस है नहीं, लेकिन स्टिल हम अपनी बात मनवाने आए हैं और मान के रहेंगे, उनको मानना। उनका तो सिंपल कैलकुलेशन ये है कि भाई 30-40% लोग हमेशा वोट हमें देते रहेंगे और हमारी सरकार बनती रहेगी। ऐसा नहीं होता मैम, एक आम वोटर है ना, उसको ये फर्क नहीं पड़ता है या 30-40% में वो, जब वो वोट देने जाते हैं, जिस दिन वोट पड़ता है, जिस दिन कैंपेनिंग खत्म होती है और 48 आवर्स का साइलेंट पीरियड होता है, उस समय वो डिसाइड करते हैं कि हमें किसको वोट देना है, क्या देना है, क्या हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग ये है कि वोट की तारीख आने से कुछ दिनों पहले हिंदू मुस्लिम कर दिया जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा। मैम, हो चुका है। अब धर्म जाति इनको बोला बंद कर दो। आप नहीं सुनेगा। ये नया भारत बनाने लगे थे ना मोदी सरकार, बन गया नया भारत। देखो ये नया भारत जो एक साथ खड़ा हुआ। इनका धर्म जाति वाला नया भारत नहीं बनने देंगे हम आज का यूथ है, हम जनजी हैं, हम करेंगे इसके लिए फाइट। खड़े हो रहे हैं आप जब इसे बात। मैम, मैं इतना रोई हूँ लोगों को देख के अभी कि look at their faces, they are like full of hope, they are here, like we are there. ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, हम घर से भी देखते हैं। हाँ, हम पहले भी आए थे। हाँ, इस प्रोटेस्ट के बाद लोगों का डर खत्म हो गया, उनको नहीं समझ में आएगा ये करते रहे। और इस वक्त 1 सेकंड में दिखाना चाहते हैं, 1 सेकंड। शाही का परिचय
सच है? ये किस पे बम मार रहे करते हैं? करते यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़ के डराने की कोशिश हो रही है। ये आंसू गैस के गोले किसको डराया जा रहा है? हाँ। किसको डराया जा रहे हैं? ये एक भारत बात के दिखाना नागरिक चाहती हूँ मैं हैं, आपको। नौजवानों को डरा रहे हो आप? डरने वाला है, चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले हम। इस्तीफा मांगा जा रहा था। एक आदमी के इस्तीफे के लिए आपने लाखों लोगों पे आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो। आप कैसे तानाशाह हो? आपने तानाशाही का परिचय दिया है ना। ये भारत देखिए, भारत का इतिहास अजीब रहा है। जेपी आंदोलन याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी को धरती पे ला दिया। ये मोदी जी का भी टर्म आ गया है। ये किस तरह का तानाशाही? जब जा रहे हैं मेरे पैर पे आंसू गैस का गोला छूटा, वहां जैसे आंसू गैस। अरे आप कर क्या रहे हो? डंडे मार रहे हो बेमतलब का। मैंने पुलिस वाले से पूछा, भाई मेरी गलती बता दे, मुझे गोली मार दे। पुलिस वाला बोल रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से। मैंने बता दो भैया क्या गलती है? पुलिस की भी अपनी परेशानी है, पुलिस परेशान है, लेकिन एक तानाशाही के, ये तानाशाही का परिचय है। अब देखो ना आंसू गैस के गोले मार रहे हैं, देखिए किसका मारा ये जा रहा है? यहाँ पे धुआं आपको नजर आ रहा है मेरे किसका पीछे मारे जा रहे हैं? बातचीत करते यही हुए। हमारा आर्टिकल 19(1) का ये बोलता है ना, अभिव्यक्ति की आजादी। क्या मोदी जी संविधान नहीं मानते? अगर इस तरीका परिचय दे रहे हैं तो संविधान को नहीं मानते। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान का अवहेलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे ना, कहीं से कोई गोली नहीं चला, कोई पत्थर नहीं मारा। आप आंसू गैस मार रहे हो। इन नौजवानों पे, भारत के भविष्य पे आंसू गैस मार रहे हो, डंडे बरसा रहे हो। भारत के इसका हिसाब मोदी जी आपको देना पड़ेगा। एक मांग है, ओनली वन डिमांड, जानती है क्या मैडम? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नथिंग मोर देन दैट। उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब बम मार रहे हो, आंसू गैस मारोगे, डंडे मारोगे, किस पे? भारत के नौजवानों पे। ये बहुत दुखद है। ये लोकतंत्र के लिए नरेंद्र मोदी खतरा है। ये नरेंद्र, देखिए राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करते हो ना आप। हमारा संविधान का प्रियम्बल जब पढ़िएगा मैडम, तो बोलता है क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये जो बांटने की साजिश थी ना, हिंदू को अलग कर दो, मुसलमान को अलग कर दो, दलित को अलग कर दो, पिछड़े को अलग कर दो, ये खत्म हो गया। आज दिल्ली ने यह दिखा दिया कि हिंदू मुसलमान में भरोसा नहीं करता नौजवान संविधान के प्रियम्बल में भरोसा करता है। दैट इज द वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोग भी भरोसा करता है। ये हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी, एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए आप लाखों लोगों पे बम आंसू गैस छोड़ रहे हो, डंडे मार रहे हो। ये भारत के भविष्य पे डंडा है। ये भारत के भविष्य पे आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। ये भारत का नौजवान याद रखेगा और इसका जवाब देगा। जेपी याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी को धरती पे लाया था और ये जंजीर जब भी किसी देश में उठा है, सत्ता पलट दिया है। एक ही इस्तीफा मांगा जा रहा है। मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आया हूँ। मैं रहता दिल्ली में, लेकिन मैं बिहार से, मैं बिहार में छुट्टी पे था। लेकिन मैं, आपको डर नहीं लग रहा? डर किसके लिए? किसके लिए? अच्छा एक चीज, अरे एक चीज बताओ मैडम, एक चीज बताओ, बिहार से आप बताइए। सारे बच्चे देखिए यहाँ पे, देखिए उनको आप आंसू के गोले खिला रहे हैं, आप उनको घुटने तोड़ रहे हैं। अच्छा मैडम, आपने बोला आपके लिए खाना आ रहा है। आपने मैडम आपसे मेरी यही दुआ है, आप सदा सुहागन रहे। सवाल वो पूछिए जो ये अंतर सही दें, उल्टा जवाब न करिए। आपने बोला क्या? आपने क्या बोला कि डर नहीं लगता? डर क्या होते? किसी इंसान को, किसी राइटर ने लिखा कि किसी को इतना भगाओ कि भाग जाए, इतना मत भगाओ कि वो घूम जाए। भारत के जनजी को नरेंद्र मोदी ने आज जो भगा, जलन हो रहा है, बोलने में जलन हो रहा है, जलन हो रहा है, यहाँ जलन हो रहा है, यहाँ हाथों में जलन हो रहा है, बदन में पूरा जलन हो रहा है। आप किसको डरा? डर किसका? डर किसका? डरता कोई नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं चाहती हूँ सौम्य ये दिखाएं इस वक्त के, देखिए एक सेकेंड, एक बार मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ गई है। लोगों का जो एक पूरा मजमा है वो भीड़ और ज्यादा जमा हो गई है। और ये धुआं आप देख रहे हैं, अभी मुझे बात करते हुए लोगों से कई मिनट गुजर चुके हैं, लेकिन ये धुआं, आंसू गैस के जो गोले छोड़े जा रहे हैं भारत के नागरिकों पर, और मुझे तो लगता है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोग ही बोलते रहे, यही अपने आप में काफ़ी है। ये देखिए भरी बारिश अभी हो रही थी और अब यहाँ पर ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं। लोग, मेरी आंखें जल रही हैं इस वक्त इस धुएं से। इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो बात करना चाहते हैं और इस वक्त एक तरह से ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड करना भी मुश्किल है लोगों की इस भीड़ के सामने, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं।